हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है आज रात की उनके दिल की बातें। तो क्या है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। पहला ही कार्ड है टावर का। तो जैसे टावर का कार्ड होता है, कुछ ऐसी बात सोच रहे हैं जिसको सोच के ही इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। ये आपको खोने का डर हो सकता है, या फिर घर वालों के सामने शायद आप दोनों के प्यार की बात पता चली है, या फिर किसी ने आप दोनों को साथ में देख लिया है और घर वालों को आइडिया मिल चुका है आप दोनों के रिश्ते को लेके। और शायद घर में ऐसी थोड़ी बहस होने के चांसेस है, जिसको लेके शायद ये पर्सन सोच रहे कि हे भगवान अब पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की शायद कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा डेविल की तरह ये साइन है और ये नीचे गिर रहा है। तो ये तो टावर का कार्ड ऑलमोस्ट थोड़ा ऐसा इंसान को डिस्टर्ब करने वाला ही होता है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि निगेटिविटी हमारी ज़िंदगी से जा रही है, ऐसा भी होता है, क्योंकि टावर टूटने के बावजूद भी जो इस टावर में फंसा हुआ है वो साइड में सेफली गिर जाता है। उसको चोट ज़रूर लगती है, लेकिन वो एटलीस्ट वहाँ पे तो नहीं है जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, ऐसी हालत होती है। तो जैसे कहते हैं कि कुछ बातें तो शायद घर में उनके सामने आ चुकी है, या फिर ऐसा कुछ घर में शायद माहौल हो रहा है जिसको लेके ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके बात है तो आज नहीं तो कल ये बात तो घर वालों के सामने आनी ही थी, या फिर शादी को लेके भी कभी ना कभी तो इन्हें अपनी ज़ुबान से अपने दिल के बयान को बताना ही था। तो वैसे ही शायद कुछ हालत इनकी हो रही है जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। फिर है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा हेवी बर्डन फील कर रहे रिगार्डिंग एक्शन। तो अब ज़िंदगी में आपकी तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन राइट नाउ ज़िंदगी में जो बर्डन फील कर रहे हैं ये घर वालों का बोझ हो सकता है। यानी कि अब पता नहीं वो क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर अब क्या होगा, ये सोच के थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं कि अब इन्हें आगे क्या स्टेप लेनी पड़ेगी। आपके साथ तो आगे बढ़ना है, लेकिन अब इनको कैसे हैंडल करना है। या फिर हो सकता है आपके घर में कुछ पता चला है, आपके भाई हो सकते हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने बताया हुआ हो सकता है। तो किसी न किसी बात का बर्डन फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है जजमेंट। यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ऊपर से एंजल्स है जो देख रहा है, वैसे ही हो सकता है राइट नाउ ये किसी से सलाह मशवरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इनका फ्रेंड हो सकता है, अगर घर में सिबलिंग्स है तो हो सकता है अपने भाई की, बहन की, किसी की हेल्प लेके घर का ये मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एंजल से भी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि आप ही अब इस मुश्किल हालत से मुझे बचाओ। फिर है नाइट ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। ये जो नाइट होता है कॉइन्स का वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो सोचता रहता है, अपने ख्यालों में ही आगे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं, ये मतलब उसका ध्यान नहीं होता कि उसके पास घोड़ा भी है
वो घोड़े को आदेश दे सकता है स्पीड में आगे बढ़ने को। लेकिन जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से समझाना है, इस तरह की शायद कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपको लेके रोमांटिक जज्बात तो है इस पर्सन के दिल में, यानी कि आफ्टर ऑल जैसे यहाँ पे 3 कप ऑलमोस्ट छलक चुके हैं, लेकिन 2 कप अभी भी बाकी है। वैसे ही हो सकता है सबके साथ ये कार्ड नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस कुछ अलग रहे थे लव को लेके, यानी कि कॉलेज का लव हो सकता है, हाई स्कूल में भी शायद किसी को किसी ने प्यार किया था, वन साइडेड लव हो सकता है। लेकिन इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का प्यार मिल चुका है और इस बार मैं अपने प्यार को खोने नहीं देना चाहता या फिर खोना नहीं चाहता। इस बात को लेके ये सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, कार्ड आया है द लवर्स का। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यानी कि काश आप इस पल उनके साथ होते या होती तो आपको बता देते कि वो आपसे कितना प्यार करते और आपके लिए ये हैवी बर्डन भी वो फील कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ तो ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना है। मतलब अब आर या पार इस तरह की एनर्जी में थोड़ा सा है, घर वालों को समझाना पड़े तो भी शायद समझाने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के क्लोज़ हैं, वैसे ही वो आपको बहुत अपने दिल के क्लोज़ फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइट डायरेक्शन। तो ये जो पर्सन है वो ज़िंदगी में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि हैवी बर्डन का भी कार्ड हमने देखा, तो बोझ तो उन्हें फील हो रहा है रिगार्डिंग किसी को समझाना हो या फिर उनको अपनी बात मनवाना हो, लेकिन अब इन्हें पता है कि इन्हें कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। फिर है डीलेस। तो काफ़ी वक्त से शायद उन्हें लग रहा है कि उनके ना बोलने की वजह से या फिर उनकी खामोशी की वजह से ही इस रिश्ते में डीलेस होते आए हैं। शायद इन्हीं वजह से अब ये आपसे ज़्यादा क्लोजनेस फील कर रहे हैं और इसीलिए अब ये और डीलेस का सामना करने को तैयार नहीं। फिर है पैशन। तो आपके लिए इस पर्सन के दिलो दिमाग में पैशन तो है, यानी कि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड भी यही बताता है कि बहुत ही ज़्यादा बर्डन है और ये एक्शन को भी बताते हैं, साथ ही साथ वांड रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को भी। तो आपके लिए पैशनेट थॉट्स भी ये रखते हैं, योर डिज़ायर्स। जैसे इस पर्सन के मन में चाहते हैं आपको पाने की, वैसे ही आपकी जो ख्वाहिशें हैं इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना हो, आगे की लाइफ एंजॉय करना हो, वो क्या क्या है, इन सब बातों के बारे में उनको आइडिया आ चुका है और उन्होंने सोच के रखा है कि आपकी ख्वाहिशें किस तरह से वो पूरी करने वाले हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन तो है आप दोनों के बीच में, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन आपकी खुशियों का ख्याल रखने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है रेकलेसनेस। तो थोड़ा बेचैनी का आलम ज़्यादा ही है। पहले ही कार्ड में हमने देखा टावर मोमेंट है। अगर किसी ने इनकी जैसे मान लीजिए चोरी पकड़ ली आप दोनों के प्यार की, तो हो सकता है उसी बात का थोड़ा सा ये बेचैनी का आलम छाया हुआ है। अगर उनकी मॉम स्ट्रिक्ट है या उनके डैड स्ट्रिक्ट है तो हो सकता है उनका सामना करना पड़ रहा है, या फिर अब क्या करेंगे ये सोच के थोड़ा एंग्जाइटी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है होम एंड रिलेशनशिप्स। तो घर के साथ जुड़ी कुछ बातें हैं और साथ ही साथ आपसे जुड़ी बातें भी है, उन दोनों के बारे में सोच रहे हैं। घर वालों को भी समझाना है, आपके साथ भी रिलेशनशिप है, ये दोनों भी उन्हें कंटिन्यू करना है, यानी कि दोनों ही बातें इन्हें समझ के लेनी है। और फाइनल कार्ड है हेवी बर्डन। जैसा कि 10 ऑफ वांड्स के कार्ड में हमने देखा, बर्डन से तो ये पर्सन गुजर ही रहे हैं, क्योंकि आपको लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और यही बातें सबको समझानी है कि हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती है। तो अपनी बात दूसरों के सामने रखनी है, हो सकता है अपने घर वालों के सामने ही ये बात रखनी है, या फिर अब उस डर का सामना करना है जिस डर के बारे में काफ़ी वक्त से ये सोचते आए हैं, जो है आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके। और इसी बात को लेके ये बर्डन फील कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये बर्डन तो है, लेकिन जब तक ये बर्डन वो रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही वो बोझ उनको फील होता रहेगा। और फाइनली उन्हें अगर आपको पाना ही है और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थॉट्स भी ये आपके लिए रखते हैं और अब उन्हें सही डायरेक्शन में ही सिर्फ आगे बढ़ने की चाहत है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।